Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher और बच्चा पार्टी आपकी ये टीचर आज लाई है आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आप सबको पता है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सैडली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स एज वेल प्रेजेंट इन योर सिलेबस। इसमें बच्चों को बहुत रोना धोना मचता है कि हम इस चैप्टर की प्रिपरेशन कैसे करें। तो भाई आप सबकी गुहार सुन ली गई एंड आई नो काफी सारे बच्चों के ना ये मिड टर्म्स में भी आ रहा है। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर जो कि बहुत बार बोर्ड्स में प्री बोर्ड्स में पूछे गए हैं। सो बच्चा पार्टी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं। सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपके मिड टर्म्स में या फिर आपके प्री बोर्ड्स में भी पूछे जाए। सो इस वीडियो को ना सेव जरूर कर लेना एंड बिफोर वी हेड इनटू द वीडियो प्लीज मेक श्योर करो कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स बीटीएस नोट्स चाहिए सो मेक श्योर यू जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर एज वेल। And if you would like to reach out to me personally, then Bachawadi, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over there as well. All right, moving ahead, guys, I have to tell you because I can't wait for the reveal of this big surprise. On the 8th of December, Vedantu की entire team is coming with a brand new channel for you guys. अब इस नए चैनल की क्या खास बात होने वाली है? हमें पता है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो जेई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट आप सबको पता होगा कि दीज आर सम वेरी डिफिकल्ट एग्जाम्स टू क्रैक और बच्चे इसकी तैयारी यूजुअली 11th या 12th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं एंड इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 2 long years vigorously they are not able to crack this exams most of the times. So आप लोग अपना चांस मिस आउट ना करो, इसीलिए हमने आपके लिए फाउंडेशन चैनल खोला है जिसके अंदर हम आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन क्लास 9th और 10th से ही स्टार्ट कर देंगे so that when the time comes you are able to approach the questions properly and you are able to crack these exams easily and smoothly. सो बच्चा बाड़ी आप जो वीडियो देख रहे हो ना उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो उस चैनल के लिंक पर क्लिक करिए एंड दिस इज what you're going to find. So yeah, this is the channel. Go ahead, subscribe to this channel. Show some love to this channel as well. Alright, बच्चा बाड़ी. So I hope आप सबके सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोगे. Now coming back to our video. ठीक है, अब ये तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि कुछ ये रहा। Describe the value of freedom for the human beings and how it is important for the growth of civilization and humanism as described in the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. आप सबको पता होगा कि ये जो हमारा चैप्टर है जिसे हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके ऊपर मैंने एक वन शॉट भी क्रिएट करी है, समरी भी क्रिएट करी है, सो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट एज वेल। अगर आपने नहीं देखा है तो नेल्सन मंडेला बाय ओशन वेदांतु डालो यूट्यूब पर, आराम से आपको ये वीडियो मिल जाएगी। सो फ्रीडम से रिलेटेड ना इस चैप्टर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें भाई ह्यूमन बीइंग्स के लिए फ्रीडम की क्या वैल्यू है ये बताना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि भाई सिविलाइजेशन और ह्यूमैनिज्म की ग्रोथ के लिए फ्रीडम का होना क्यों जरूरी है। और इन सबको आंसर करते टाइम आपको क्या याद रखना है, आपको इस चैप्टर को ध्यान में रखना है। तो भाई आपको पता है इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं ये साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए ही तो स्ट्रगल करते हैं बिकॉज ही वांट्स कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे जो है साउथ अफ्रीका एब्सोल्युटली फ्री हो जाए बिकॉज बंधी के बनकर रहना किसी को भी नहीं पसंद है, फिर चाहे किसी एनिमल की बात क्यों ना कर दे। इससे याद आता है टाइगर इन द जू में भी जो हमारा एनिमल है वो केज था, ठीक है, तो उसे भी तो वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल पसंद नहीं आता था। सिमिलरली किसी ह्यूमन को ऐसे रिस्ट्रिक्ट रहना क्यों पसंद आएगा, ठीक है। इवन इफ आई क्लोज यू इन अ रूम, ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द फैसिलिटीज, बट आपको इसी रूम में रिस्ट्रिक्ट होकर रहना है तो क्या आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। और इनके साथ तो ऐसा होता था कि इन्हें फैसिलिटीज भी नहीं दी जाती थी, इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करे जाते थे। तो फ्रीडम तो इनके लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल थी। रही बात सोसाइटी की, ह्यूमैनिटी की ग्रोथ की, तो उसके लिए भी फ्रीडम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल जिससे सारे के सारे बच्चे रिलेट कर सकेंगे। अगर आपके मम्मी पापा आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करके घर पे रखते हैं,
ठीक है, आपके स्कूल वाले भी आपको पढ़ाई के अलावा कुछ ना कराएं, ठीक है, नो गेम्स पीरियड, नो ब्रेक्स, ठीक है, साथ ही साथ आपकी कोई फंक्शन नहीं है, आप किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जा रहे हो, आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, तो क्या आप पढ़ाई में ग्रो कर पाओगे? नहीं ना। सिमिलरली एक सोसाइटी को ग्रो करने के लिए, ह्यूमैनिटी को ग्रो करने के लिए आपके पास फ्रीडम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास वो सर्विसेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्हें आप अवेल कर सको। जैसे कि इंडिया में हमारे पास फ्रीडम और बहुत सारी फ्रीडम है, वी हैव अ फ्रीडम टू study whatever we want, we have a freedom to stay whatever wherever we want, we have a freedom to pursue any sort of education, any sort of occupation। वो फ्रीडम जो है साउथ अफ्रीकन के पास बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज वो वही करते थे जो ब्रिटिशर्स उन्हें अलाउ करते थे, तो इसकी वजह से इनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी। तो इस सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए, रेसिज्म जैसे इवन से छुटकारा पाने के लिए इनके लिए फ्रीडम का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी था। तो डेफिनेटली फ्रीडम इज एब्सोल्युटली नेसेसरी व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी। ऑलराइट, चलिए ना, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। So everybody, whether human or other creatures, wants to live free, as freedom is natural to every living being. हर living being को freedom चाहिए। The value of freedom is better known to that human being who has not tasted it till he gets it। ठीक है, मतलब जिसके पास कोई चीज नहीं होती और उसे एकदम से वो चीज मिल जाए तो उसकी वैल्यू से ज्यादा पता होती है ना। कि जैसे आपके बचपन से आपके घर वाले आपको मोबाइल फोन एक्सेस ही ना करते थे, फिर एकदम से आपके पास आईफोन 14 आ जाए तो आप उस आईफोन 14 को कैसे प्यार से रखोगे। तो उसी तरीके से साउथ अफ्रीकन की फ्रीडम जब छीनी हुई थी, उसके बाद जब उन्हें फ्रीडम मिली तो उसकी वैल्यू उन्हें ज्यादा अच्छे से पता है। A person who is chained with the limits and not allowed to perform his duties freely values freedom more than anyone else। ठीक है, कि इन लोगों को like I told you, जब ये ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे तो ये अपनी ड्यूटीज, अपने ऑब्लिगेशंस फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर सोसाइटी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज इनके पास किसी चीज की फ्रीडम नहीं होती थी। सो दैट इज व्हाई दे वैल्यूड इट वेरी वेरी डियरली। For instance, the value of freedom is known better to Paul Mandela, who remained behind the bars most of his life। ठीक है, जब ये स्ट्रगल कर रहे थे साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस के लिए तो उन्हें बहुत टाइम तक बिहाइंड द बार्स यानी जेल में भी रहना पड़ा, जिस तरीके से हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को रहना पड़ा था। सो ही रियली वैल्यूड फ्रीडम। Think about a bird or animal which is caged, as they have the habit of living with full freedom, but in the cage they are not free and their conditions are very pitiable। देखिए जो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स है जिन्हें खुले जंगल में घूमने की आदत है, अगर उन्हें आप केज करके रख दो तो उनके लिए कितना बुरा होता है ना। तो सिमिलरली हमारे लिए भी बहुत ज्यादा बुरा होता है। Similarly, life becomes hell if we are deprived of freedom। There is no growth of civilization and it grows only when one has freedom। जब आपके पास फ्रीडम होती है तभी सिविलाइजेशन ग्रो करती है, वरना इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। Similarly, humanism grows in the atmosphere of freedom। अगर ह्यूमैनिटी को भी ग्रो करवाना है तब भी आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी। लोगों के पास अगर फ्रीडम होगी तभी तो वो एक दूसरे के लिए ह्यूमैनिटी शो करेंगे, वरना हर कोई सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा। So freedom is absolutely necessary, right? चलिए then, moving on to question number 2, the apartheid regime। ठीक है, apartheid basically क्या है, जो racism था साउथ अफ्रीका में, where the Britishers they used to discriminate against South Africans because they were black। The whites created in South Africa was one of the harshest and most inhumane societies the world has ever known। एलिसिडेट यानी इलेबोरेट, तो जो ये अपार्थाइड सिस्टम था जो कि ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करा था, ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल पॉलिसीज में से, नोशंस में से एक है, एंड इट इज डेफिनेटली। जब साउथ अफ्रीका ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे तो उनके ऊपर बहुत अत्याचार करे गए थे, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स तक नहीं दिए गए थे, वो अपनी मर्जी की ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते थे, वो अपनी फैमिलीज का ध्यान नहीं रख सकते थे, उन्हें एक ह्यूमन की तरह भी ट्रीट नहीं करा जाता था, एंड ऑल बिकॉज दे वर ब्लैक, बिकॉज देयर स्किन कलर वाज डार्कर। दिस इज सो सो रॉन्ग। ठीक है, सो इस चीज से एक्चुअली अभी तक अफ्रीकन जो है tormented हैं, they are very sensitive related to these kind of things, and we are just so glad that we are finally over that। ठीक है, and we have finally come to a point जहां हम इन चीजों को समझते हैं कि गोरे या काले होने से आप किसी से सुपीरियर या इंफीरियर नहीं हो जाते। your skin color does not determine your level of intelligence or your basic rights। you have right to everything as a white person would have। ठीक है, बट उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है, अगर आप इनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कितनी ज्यादा मुसीबतों में रहे हैं और इस अपार्थाइड सिस्टम से बाहर निकलना इनके लिए कितना ज्यादा जरूरी था। ऑलराइट, ठीक है, चलिए
Let's have a look at the answer. The apartheid system regime symbolized oppression, यानी इसका मतलब सीधा अत्याचार था, exploitation and an extraordinary human disaster. एक human का ही create करा हुआ ये disaster था. The white regime was based on racial discrimination. जो Britishers थे especially, वो अपने आप को racially बहुत ज़्यादा supreme मानते थे क्योंकि हम सब ज़्यादा गोरे हैं. The blacks in South Africa were deprived of their rights, equality and human dignity. ना उनके पास rights थे, ना उनके पास equality, ना उनके पास dignity या respect थी. After the Boer War, the white groups in South Africa patched up their differences. They imposed a system of racial discrimination against the black people of their own land. ठीक है, जो कि तुम्हारे व्हाइट लोग थे प्रेजेंट साउथ अफ्रीका में, सबके सब लोग काले नहीं थे. उन लोगों ने ब्रिटिशर्स से हाथ मिलाया और उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के नेटिव ब्लैक लोग थे उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया. It was one of the harshest and most inhumane regimes the world has ever known. ठीक है, ये दुनिया की सबसे खराब regime में से एक है. इससे ज्यादा अत्याचार वाली चीज जो है हार्डली आपको दुनिया में कोई पढ़ने को मिलेगी. The policy of apartheid created a deep and lasting wounds in South Africa and its people. ठीक है, जो वो पॉलिसी थी उसके जख्म, उसका हर्ट आज तक लोगों के दिलों में है. Thousands of black patriots sacrificed their lives fighting for the rights and freedom of their people. और इसी वजह से न जाने कितने हजारों साउथ अफ्रीकन ने अपनी जान दी, जेल में रहे, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे, जस्ट सो दैट साउथ अफ्रीका एक दिन इस अपार्थाइड सिस्टम से फ्री हो सके. राइट, चलिए then. Moving on to the next question. Man is a social animal. He has some obligations to society. What twin obligations does Mandela mention? How can one fulfill these obligations? ये twin obligations वाला जो question है ना बच्चा, this is very very important. Like बहुत ज़्यादा important है, ठीक है. और ये आपसे long answer format में, short answer format में दोनों तरीके से बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, so इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना. ठीक है, तो मैन जो होता है एक सोशल एनिमल है क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमें सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ता है. और इस चीज की वैल्यू जो है नेल्सन मंडेला जी अच्छे से जानते थे. तो अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर में उन्होंने ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी दो जिम्मेदारियों की बात करी है, जिसमें से पहली ऑब्लिगेशन हर इंसान की अपनी फैमिली की तरफ होती है, वेयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड वेयर यू हैव टू प्रोवाइड फॉर देम एज वेल, जो कि हर बंदे को करना चाहिए. वही सेकंड ऑब्लिगेशन जो होती है वो उसकी सोसाइटी, उसके नेशन की तरफ होती है कि हर बंदे को जिस सोसाइटी में, जिस नेशन में वो रह रहा है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए. तो हमारे मंडेला जी बोलते हैं कि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स का राज था साउथ अफ्रीका पर, तो उनके लिए इनमें से किसी भी ऑब्लिगेशन को फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, बिकॉज गवर्नमेंट का एक बहुत क्रूशियल रोल रहता है in providing an environment where people are able to fulfill these kind of obligations. तो हमारी जो मंडेला जी थे, ठीक है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया था, वो अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाते थे. एंड नाउ दैट द ब्रिटिशर्स रूल इज ओवर, ही वाज होपिंग कि अब लोग जो है अपनी ऑब्लिगेशंस को फ्रीली फुलफिल कर पाएंगे. राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. So, man is a social animal and has some social obligations to society. आपको society के लिए भी जरूर कुछ करना चाहिए. Nelson Mandela understood the importance of being social. Mandela talks about twin obligations. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, जो कि पहली है. And this is the first and the most important obligation that every man has to fulfill in his life. Another obligation is to his people, to his community and to his nation. जिस nation, जिस society में रहते हो, उसकी तरफ आपकी दूसरी जिम्मेदारी बनती है. He emphasizes यानी जोर डालना, that in a civil society, each one of us should fulfill these obligations. अगर society का माहौल अच्छा है, तो आपको इन दोनों obligations को fulfill करना चाहिए. It is the responsibility of the government to provide an atmosphere where a person can fulfill these obligations. But in a country like South Africa, it was not possible to fulfill these obligations because of discrimination. जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट का एक बहुत क्रूशियल रोल होता है, बट जब ब्रिटिशर्स का राज था तो उनके अंडर, ठीक है, कोई भी साउथ अफ्रीकन ये ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पा रहा था बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन था. It was an era of oppression and torture for the black Africans in their own country. खुद की कंट्री पर में रहकर उनके ऊपर अत्याचार होते थे. That's so sad. They were not allowed even the basic freedom of living a dignified life. एक respectful life नहीं जी सकते. Society के लिए, अपनी family के लिए क्या ही कर पाएंगे वो. Alright? चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं. What did Mandela think for oppressor and oppression? ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कि मंडेला के ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड को लेकर
क्या विचार थे, ठीक है। तो मंडेला जी बोलते हैं ऑप्रेसर, ऑप्रेसर कौन होता है, जो कि टॉर्चर करता है। ऑप्रेस्ड कौन होता है, जिस पर अत्याचार होता है, यानी अत्याचार करने वाला और जिस पर अत्याचार हो रहा है, ये दोनों ही दोनों किसी ना किसी चीज के बंधी है। जिस पर अत्याचार हो रहा है उसकी तो उससे फ्रीडम छीनी जा रही है, उससे तो उसके बेसिक बेसिक ह्यूमन राइट्स छीने जा रहे हैं। बट वही इंसान जो ऑप्रेस करता है, जो अत्याचार करता है, उससे भी तो उसकी ह्यूमैनिटी छीन ली गई है। बिकॉज वो एक इंसान होकर भी दूसरे इंसान का दुख और दर्द समझ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे क्या हालात हो चुके हैं कि उसके अंदर से ये भावना ही चली गई है। तो मंडेला जी को इन दोनों के लिए ही बुरा लगता है और वो इन दोनों के साथ ही सिंपैथाइज करते हैं। राइट, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। मंडेला always thought that both oppressor and oppressed are deprived, यानी नहीं है, of their humanity. Oppressor is a prisoner of hatred, ठीक है, कि वो किसी से नफरत करता है तो वो hatred का prisoner है। वहीं oppressed has no confidence in humanity, so both of them need to be liberated. वहीं जिस पर अत्याचार हो रहा है वो तो ह्यूमैनिटी में अपना पूरा विश्वास खो चुका है। तो इन दोनों को ही किसी ना किसी चीज से फ्री करने की जरूरत है, ठीक है। तो हमें अत्याचार करने वाले से नफरत नहीं करनी चाहिए, पर उसके अंदर जो ऐसी भावनाएं पनप रही हैं जिसकी वजह से वो अत्याचार कर रहा है, उनको मिटाने की जरूरत है। ऐसी उनकी सोच थी। राइट, okay guys, so next question, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? Another very important question which has been asked in board multiple number of times. How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedom? ट्रांजिटरी का मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है। तो मंडेला जी जब एक स्टूडेंट थे, ठीक है, जब बच्चे थे, तो उनके फ्रीडम्स को लेकर विचार अलग थे, पर जैसे जैसे वो ग्रो हुए उनकी वो विचारधारा बदलती चली गई। तो जो ये ट्रांजिटरी यानी टेम्पररी फ्रीडम के विचार थे, उन्हें वो बेसिक फ्रीडम से कैसे डिफरेंशिएट करते थे। सो व्हेन ही वाज अ किड ना, तो उन्हें लगता था कि ही इज एक्चुअली बॉर्न फ्री। अगर वो अपनी ट्राइब के रूल्स फॉलो करे, अपने पेरेंट्स की बात माने, तो उनके ऊपर कोई लिमिटेशंस है ही नहीं। फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए, स्टूडेंट बने, तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब बदल गया। ही वांटेड टू स्टडी वेयरएवर he you know he wanted to study wherever he liked, और इस तरीके के उनके विचार बन गए। तो then he wanted to marry someone of his choice, but धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हीं की फ्रीडम नहीं बल्कि उनके फेलो जो मेंबर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उन सबकी फ्रीडम भी छीनी गई है। इवन दे आर नॉट अलाउड टू हैव दीज बेसिक राइट्स, जहाँ पे वो अपनी मर्जी से शादी करें, अपनी मर्जी से ऑक्यूपेशन करें। तो वहां पर उन्हें रियलाइज हुआ कि जो ये टेम्पररी फ्रीडम्स के पीछे मैं भाग रहा हूँ, कि मुझे खेलने को मिल जाए, मुझे घूमने को मिल जाए, ये सब चीजों को भाई भूल जाओ। राइट नाउ आई नीड टू फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ एवरी सिंगल पर्सन, जिसकी फ्रीडम आज ब्रिटिशर ने छीन ली है, जिसकी वजह से हम लोग जो है अपनी मर्जी से अपनी शादी तक नहीं कर पा रहे, अपने एक रिस्पेक्टफुल लाइफ तक नहीं जी पा रहे हैं। राइट, चलिए फिर लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। Like any other kid, for Mandela, freedom meant to make merry and enjoy the blissful life. Make merry का मतलब है खुश रहो, अपनी जिंदगी को enjoy करो, ठीक है। Once one becomes an adult, antics of childhood look like transitory, यानी जो अपनी childhood की memories थी ना, वो आपको ऐसा लगता है कि तो परमानेंट चीजें थी। जैसा कि आप अगर अभी ग्रो करते हो, तो जब आपको अपने बचपन की बातें याद आती है, तो ऐसा लगता है कितनी बचकानी चीजें होती थी ये सब, ठीक है। ऐसे आपको बड़े होकर और रियलाइज होगा। सो सिमिलरली उनको भी यही फील आई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज आर बेस्डफुल फ्रॉम एन अडल्ट पर्सपेक्टिव। एक बच्चे के आप नजरिए से देखो, उसके लिए खिलौना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए घूमना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए खेलना इंपॉर्टेंट है। बट वही अगर आप एक एडल्ट के पर्सपेक्टिव से देखो, तो उसकी जो प्रायोरिटीज है वो बदल जाती है, ठीक है। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए अपनी मनमर्जी की नौकरी करना, उसे अच्छी एजुकेशन चाहिए, उसे अपनी फैमिली को बढ़ाना है। सो अब वो प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। Once you are adult, you have to earn a livelihood to bring the bacon home. Bacon यानी food. Bacon का मतलब होता है meat. So आपको जब बड़े हो गए हो, तो आपको पैसे कमाने पड़ते हैं, so that you can, earn a livelihood. You can live a decent life. It's only then when you get an honorable existence in the family and in the society. And तभी आपको actually family में अच्छे से treat करा जाता है। अगर आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है, अगर आप अपनी family वालों के लिए provide नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी एक जिम्मेदारी में lack करा है, ठीक है। सो दैट इज व्हेन ही रियलाइज कि अब उन्हें ऐसी चीजों पर फोकस करने की जरूरत है जिसमें हर बंदे की मतलब वही चीज है, कॉमन है, एंड एवरीवन अराउंड हिम इज नॉट एबल टू अवेल इट, एक्सेस इट, ठीक है। ऑलराइट, so these were the questions बच्चा that I had in store for you. So I hope आपको वीडियो अच्छी लगी है।
तो बच्चा पार्टी अगर आपको पीडीएफ रिमाइंडर्स ऐसी चीजें चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली, this is my Instagram handle for you guys. And बच्चा पार्टी like I told you 8 सितंबर को आपके लिए लॉन्च हो रहा है 9th एंड 10th के लिए स्पेशली फाउंडेशन चैनल। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो हेड सब्सक्राइब टू दैट चैनल राइट नाउ। एंड बच्चा पार्टी ऑन टॉप ऑफ इट आपके टीचर्स ने आपके लिए इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल्स खोले हैं जहां पर वो आपके लिए रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं टू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 60 seconds. What are you waiting for? Go ahead, show some love to those channels as well. And before you leave, make sure you hit the like button. Do not forget to subscribe to our channel and share it with your friends as well. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।